बढ़ते आगे और बात बिहार की सियासत की भी कर लेते हैं। मिशन 2019 से पहले जेडीयू ने बीजेपी को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। रविवार को पटना में नीतीश के घर पर जेडीयू कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि बिहार में पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। इशारों में बीजेपी को भी यह बता दिया गया कि पार्टी में 2009 से पहले वाला वो स्टेटस चाहती है। जेडीयू की इस अहम बैठक में नीतीश के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। यहां पर माना जा रहा है कि जेडीयू 2019 में ज्यादा सीटों के लिए बीजेपी को विपक्षी एकता का भय दिखा रही है। यहां पर चर्चा के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी शिवपूजन झा लाइव जुड़े हुए हैं। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन शिरीन के पास अभी हम चल रहे हैं, जो फिलहाल बता रही हैं कि 2014 में बिहार में किसको कितनी सीटें आई और 2009 का वो फॉर्मूला क्या था। शिरीन। बिल्कुल राजीव, 2019 बेहद नजदीक है और हर पार्टी लगभग अपनी रणनीति अब तैयार करने में जुट गई है। बिहार की चूंकि बात हो रही है तो हम ग्राफिक्स के जरिए दरअसल पहले 2014 की बात कर लेते हैं कि एनडीए को कितनी सीट मिली थी। बीजेपी को वहां पर 22 सीटें 2014 में मिली थी। 2014 के चुनावों में एलजेपी की बात करें तो 6 सीटें एलजेपी को यहां पर मिली थी और आरएलएसपी को यहां पर 3 सीटें मिली थी। 3 सीटें आरएलएसपी के खाते में गई थी। 2014 की यह तस्वीर थी। अब आपको बताएं कि जेडीयू को 2 सीटें यहां पर मिली थी। 2014 में विपक्ष की सीटों की हम बात कर रहे हैं। आरजेडी के पास 4 सीटें थी 2014 में और कांग्रेस ने यहां पर मात्र 2 सीटें जीती थी। तो ये तस्वीर 2014 की और एनसीपी के खाते में भी यहां पर 1 सीट आई थी राजीव। तो ये 2014 की तस्वीर थी। अब हम आपको उस फॉर्मूले के बारे में भी बता देते हैं जिसका जिक्र हो रहा है। 2009 का वो फॉर्मूला क्या था। जेडीयू 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2009 में और बीजेपी ने 15 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ा था। तो 25 और 15 का ये फॉर्मूला, जेडीयू को 20 सीटों पर इसमें से जीत हासिल हुई थी 25 में से, और बीजेपी 15 में से 12 सीटों पर जीत हासिल करने में यहां पर कामयाब रही थी। तो ये 2009 का वो फॉर्मूला था जिस पर अब बात हो रही कि क्या यही फॉर्मूला 2019 में भी अपनाया जाएगा। राजीव। बहुत शुक्रिया शिरीन। और जेडीयू के इन बदले तेवरों का मतलब क्या है, हम यही पता यहां करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो मतलब क्या है। तो 2019 में सीट बंटवारे में बड़ी हिस्सेदारी अब जेडीयू चाहती है। जेडीयू ये चाहती है कि बिहार में वो एक बड़ी हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़े। विपक्षी एकता का भय दिखाकर बीजेपी को दबाव में रखना चाहती है। पिछले कुछ उपचुनाव में और साथ ही कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को पटखनी मिली है। वहीं जेडीयू 2009 से पहले वाला समीकरण बनाए रखना चाहती है। 2009 से पहले जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी। चुनाव अगले साल होने हैं, सीट शेयरिंग कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो शीर्ष नेता बैठेंगे, सीट शेयरिंग हो जाएगी। अब पहले भी हमारे बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो रहा ही है। 25 पे हम लड़ते थे, 15 पे बीजेपी लड़ती थी। अब और भी गठबंधन के अलाइज आ चुके हैं, रामविलास जी हैं, उपेंद्र जी हैं, तो सबको मिल बैठ के ही तय करना होगा ना। बात यही हो रही है। एनडीए गठबंधन का चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और बिहार के स्तर पर एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के भी लोग कहते हैं। तो कंफ्यूजन कहां है। ये अब झूठ-मूठ का मिर्च मसाला लगाने की बात अलग है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार में इसकी कमान नीतीश कुमार संभालेंगे, हर राज्य में कमान अलग अलग मुख्यमंत्री संभालेंगे। इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, हम गठबंधन में सभी दल हैं और जो गठबंधन के जितने दल हैं उनकी बैठक तो अलग अलग भी होती रहती है। जरूरत पड़ने पर हम लोग साथ भी बैठक करते हैं। तो यहां पर जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि आखिर कंफ्यूजन कहां है, लेकिन वो ये भी इशारा दे रहे थे कि गठबंधन में कई और साथी भी आ गए। शिवपूजन झा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, ये एक तरीके से बीजेपी को मैसेज देने की यहां पर एक कोशिश है कि अभी जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उसमें आपको इन बातों को मानकर ही आगे बढ़ना होगा। आपके प्रश्न का जवाब मैं 2 प्रश्नों से देना चाहता हूं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार क्या उसी स्थिति में आज भी हैं जिस स्थिति में साल 2009 में थे या 2014 के चुनावी नतीजों के पहले हुआ करते थे। दूसरा अहम सवाल ये कि जिस विपक्षी एकता का भय दिखाना चाहते हैं नीतीश कुमार, वो विपक्षी एकता आखिर है कहां। हां, एनडीए के घटक दल जो हैं यानी कि रालोसपा और रामविलास पासवान साहब की पार्टी जरूर कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है कि इन तीनों पार्टियों के साथ जाकर के जेडीयू एक दबाव बनाने की कोशिश करे। लेकिन निश्चित रूप में जो स्थिति 2009 में हुआ करती थी वो स्थिति फिलहाल नहीं है। और जोकी हाट के चुनाव के नतीजे ने तो इतना तो साफ जरूर कर दिया है कि नीतीश कुमार अभी बिहार में उतने सर्वमान्य नेता नहीं रह गए हैं जितने कि वो आज से 3 साल 4 साल पहले हुआ करते थे। अब जाहिर सी बात है कि
ऐसी स्थिति में भाजपा कोशिश करेगी कि बड़े भाई की भूमिका में भाजपा खुद रहे, लेकिन एक पोस्चरिंग है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग निश्चित रूप से होनी चाहिए। 7 तारीख को जो अहम बैठक है उसमें नीतीश कुमार हिस्सा ले रहे हैं भाजपा के साथ, और उसके पहले कोर कमेटी की बैठक में इन तमाम बातों को जो अमली जमा पहनाने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर ऐसी बयानबाजी हमने देखनी शुरू की। बहुत शुक्रिया शिवपूजन तमाम जानकारी के लिए। तो जेडीयू ने एक चीज साफ कर दी है कि जहां तक बात बिहार की है तो वहां पर नीतीश ही सर्वमान्य और एनडीए के नेता होंगे।